द्वैत अद्वैत सिद्धांत के भेद। आत्म तत्व के संबंध में द्वैत अद्वैत आदि मतावलंबियों ने शब्दों के अर्थ निकालने में खासी खींचातानी की है। अद्वैतवादी स्थान अर्थात स्वरूप स्थिति, मोक्ष की अवस्था में आत्म तत्व और परमात्म तत्व की भिन्नता नहीं मानते। उनके मतानुसार व्यवहार दशा में आत्म तत्व के रूप में परमात्म तत्व का ही व्यवहार होता है। मुक्ति की अवस्था में आत्म तत्व परमात्म तत्व में, जो इसका ही अपना वास्तविक स्वरूप है, अवस्थित रहता है। द्वैतवादी आत्म तत्व और परमात्म तत्व में जड़ तत्व से विजातीय भेद मानते हैं और आत्म तत्व परमात्म तत्व में परस्पर सजातीय भेद मानते हैं। अर्थात आत्मा तथा परमात्मा परस्पर जड़ तत्व के सदृश भिन्न नहीं हैं, किंतु एक जातीय होते हुए भी अपनी अलग-अलग सत्ता रखते हैं। मुक्ति की अवस्था में आत्मा परमात्मा को प्राप्त होकर उसके सदृश दुखों को त्याग कर ज्ञान और आनंद को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जड़ तत्व के संबंध में भी उनका मत भेद है। अद्वैतवादी जड़ तत्व की सत्ता परमात्म तत्व से भिन्न नहीं मानते, उसी में आरोपित मानते हैं। जैसे रस्सी में सांप और सीप में चांदी की सत्ता आरोपित है, वास्तविक नहीं। इस प्रकार अद्वैतवादी जड़ तत्व को अनिर्वचनीय माया अथवा अविद्या मानते हैं, जो न सत है न असत। सत इस कारण नहीं कि मुक्ति अर्थात स्वरूप स्थिति की अवस्था में उसका नितांत अभाव हो जाता है, और असत इसलिए नहीं कि सारा व्यवहार इसी में चल रहा है, किंतु जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म या चेतन तत्व ही है। क्योंकि माया ब्रह्म से अलग कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं रखती, वह ब्रह्मा ही की विशेष शक्ति अथवा सत्ता है। ब्रह्मा में कोई परिणाम नहीं होता, वह सदा एक रस है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय माया का परिणाम है। यह केवल चेतन सत्ता में भ्रम से भासता है। यह सिद्धांत विवर्तवाद कहलाता है, जिसमें ब्रह्मा को जगत का विवर्ती उपादान कारण माना गया है। अर्थात ब्रह्म अपने स्वरूप को किंचिन मात्र भी नहीं बदलता है, परंतु भ्रम से बदला सा प्रतीत होता है। न सद्रूपा न सद्रूपा माया नैवो भयात्मिकाम सत्सद भयाम निर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी। माया न असद्रूप है, न सद्रूप और न उभय आत्मिका ही। वह सत असत दोनों से अनिर्वचनीय, मिथ्या रूपा और सनातन है। यहाँ केवल शब्दों का उलटफेर है। वास्तव में तो इससे जगत का उपादान कारण माया ही सिद्ध होती है। माया को चाहे सत कहो, चाहे असत, चाहे सत और असत दोनों से विलक्षण। यथा माया मेघो जगन नीरम वर्षत्येष यतस्ततेः चिदाकाशस्य नो हार्निन च लाभ इति स्थितिः। माया रूपी मेघ से जगत रूपी नीर बरस रहा है और आकाश के समान निर्लेप चेतन की कुछ हानि नहीं। न वह आकाश रूपी ब्रह्म भीगता या गीला ही होता है। छंदांसी यज्ञाः कृत्वो व्रतानि भूतम भव्यम यच्च वेदा वेदन्ति अस्मान् मायि सृजते विश्वम एतत् तस्मिंश्चान्यो मायाया सनिरुद्धः। माया तु प्रकृतं विद्यान्मायनं तु महेश्वरं तस्या वयव भूतैस्तु व्याप्तम सर्व इदम जगत। छंद, यज्ञ, ऋतु, व्रत, भूत भविष्यत और जो कुछ वेद बतलाते हैं, इस सब को माया का स्वामी इससे रचता है और उसमें दूसरा माया से रुका है। प्रकृति को माया जानो और महेश्वर को माई। सारा विश्व उसके अंगों से व्याप्त है। नाम रूप विनिर्मुक्तम यस्मिन् संतिष्ठते जगत तमाहु प्रकृतम केचिन माया मन्य परे त्वनून। नाम और रूप से रहित यह जगत जिसमें ठहरता है, उसको कोई प्रकृति कहते हैं, दूसरे माया बोलते हैं और कुछ लोग परमाणु नाम लेते हैं। द्वैतवाद में
इस जड़ प्रकृति को एक स्वतंत्र तत्व प्रकृति नाम से मानते हैं। मुक्ति की अवस्था में इसका नाश केवल मुक्ति वालों के लिए होता है। इसका अपने स्वरूप से अभाव नहीं होता, क्योंकि जो मुक्ति अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनके लिए यह बनी रहती है। यथा कृतार्थम प्रति नष्टम पय नष्टम तदन्य साधारणत्वात्। जिसका प्रयोजन सिद्ध हो गया है, उसके लिए नष्ट हुआ भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वह दूसरों के साझे की वस्तु है। यही प्रकृति जगत का उपादान कारण है। जगत इसका कार्य है। जिस प्रकार घट कार्य है, मिट्टी उसका उपादान कारण है, कुम्हार निमित्त कारण है और इसका प्रयोजन पाक आदि कार्यों में लाना है। इसी प्रकार प्रकृति जगत का उपादान कारण, ब्रह्म निमित्त कारण और पुरुषों का भोग अपवर्ग इसका प्रयोजन है। द्वैत अद्वैत सिद्धांत के भेद में अविरोध। जड़ तथा चेतन तत्व के संबंध में द्वैत अद्वैतवादियों के सिद्धांत में जो भेद दिखलाया गया है, वास्तव में वह कोई भेद नहीं है। किसी साधारण दृश्य का यदि कोई लेखक वर्णन करे, तो वे सब एक जैसे नहीं हो सकते। लेखकों के विचार, उनकी रुचि, दृष्टिकोण और लेखन शैली के अनुसार भिन्नता का होना आवश्यक है। ये तीनों तत्व केवल अनुभव गम्य हैं। बुद्धि से अधिक सूक्ष्म होने के कारण वर्णन में ठीक-ठीक नहीं आ सकते। इस कारण तत्ववेताओं की वर्णन शैली में भिन्नता का होना स्वाभाविक है। बाह्य दृष्टि वालों को भले ही यह भिन्नता वास्तविक प्रतीत हो, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखने वालों के लिए इसमें कोई भिन्नता नहीं। इस प्रकार हान, दुख की अत्यंत निवृत्ति अर्थात स्वरूप स्थिति वेदांत के द्वैत अद्वैत दोनों ही सिद्धांतों का अंतिम लक्ष्य है। वह स्वरूप स्थिति ब्रह्म सदृश होना हो अथवा ब्रह्म स्वरूप होना हो, यह केवल शब्दों का उलटफेर ही है। इसी प्रकार हेय हेतु दुख का कारण जड़ तत्व है, इसका आत्म तत्व से संयोग हटाना दोनों सिद्धांत वालों का ध्येय है। अद्वैतवादियों ने इसको रज्जु में सर्प के सदृश परमात्मा तत्व में आरोपित एक कल्पित वस्तु बतलाकर आत्म तत्व से इसका संयोग छुड़ाया है। द्वैतवादियों ने इसको आत्म तत्व से सर्वथा भिन्न एक अलग तत्व दिखलाकर उसमें से आत्म तत्व का अध्यास हटाया है। हानोपाय, दुख की निवृत्ति का साधन परमात्मा तत्व का ज्ञान दोनों सिद्धांत वालों के लिए समान रूप से माननीय है। यही वेदांत का मुख्य विषय है। हमने केवल द्वैत और अद्वैत सिद्धांतों का वर्णन किया है। अन्य संप्रदायों के विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत इत्यादि सब सिद्धांत जिनका इसी प्रकरण के अंत में वर्णन किया जाएगा, इन्हीं दो मुख्य सिद्धांतों के अंतर्गत हैं। यहाँ इतना बतला देना आवश्यक है कि परिणामवाद सांख्य और योग का सिद्धांत, जिसका वर्णन चौथे प्रकरण में किया जाएगा, एक अंश में अद्वैतवाद से मिलता है, अर्थात स्वरूप स्थिति परम मुक्ति की अवस्था में आत्म तत्व और परमात्म तत्व की अभिन्नता होती है। व्यवहार दशा में आत्म तत्व के रूप में परमात्म तत्व का ही व्यवहार होता है और दूसरे अंश में द्वैतवादियों से मिलता है, अर्थात जड़ तत्व एक स्वतंत्र तत्व त्रिगुणात्मक प्रकृति नाम से है। परम मुक्ति की अवस्था में इसका नाश केवल मुक्ति वालों के लिए हो जाता है, दूसरों के लिए स्वरूप से इसका अभाव नहीं होता। वेदांत दर्शन का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के विषय में विचार आरंभ होता है। दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय जिससे होती है, अर्थात जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण है, वह ब्रह्म है, जैसा कि श्रुति बतलाती है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य भी संविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं,
उत्पन्न होकर जीते हैं और मरते हुए जिसमें लीन होते हैं, उसकी जिज्ञासा कर वह सत्य ब्रह्म है। वेदांत दर्शन का तीसरा सूत्र है शास्त्र योनित्वात्। ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, ब्रह्म इंद्रियों की पहुंच से परे है, इसलिए वह प्रत्यक्ष का विषय नहीं, अनुमान भी उसकी झलक मात्र देता है, पर शास्त्र उसका दिव्य स्वरूप दर्शाता है, जिसके अनुमान इधर ही रह जाता है। अतएव कहा है, येन सूर्यस्त पति तेज सेदह नावेद विन मनुते तम बृहंतम। जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है, उस महान को वह नहीं जानता जो वेद को नहीं जानता है।